4 बजे। अच्छा, अभी हम 1 घंटा 4 बजे फाटक खोलेंगे ऊपर जाने के लिए। तो अभी 3 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ खड़े हैं। पूरा रश है क्योंकि यात्री लोग सभी इस वक्त यात्रा के लिए हैं। आगे पीछे सब गाड़ियाँ ही लगी हुई हैं। हमने भी अपनी पुश्तैनी पूरी करी। बचपन से दोस्तों मेरे मन में एक ख्वाहिश पल रही थी, मेरी मम्मी के द्वारा सुनाई गई कहानियों का गांव सौंठ एक बार अपनी आंखों से देख लूं। ये मेरी इच्छा हमेशा रही। मैं अक्सर उस गांव की बातें अपनी मम्मा से सुना करती थी कि ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक शांत गांव जो कि बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। मन में ये बात हमेशा रही कि उस गांव को कब अपनी आंखों से देखूं, कब मेरा ये सपना सच हो। और सच में फिर किस्मत ने वो मौका आखिर मुझे दे ही दिया। मेरी कज़न सिस्टर ने अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे निमंत्रण पत्र भेजा और शादी कहीं और नहीं दोस्तों, बल्कि उसी गांव सौंठ में थी। मैंने सोच लिया अब की बार ये मौका हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं वहाँ सच में एक बार जाना चाहती थी। और इसी बहाने मैंने अपनी बचपन की उस ख्वाहिश को जीने के लिए एक बार फिर से उत्तराखंड की ओर रुख किया। जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुई, मौसम ने जैसे मेरी भावनाओं को महसूस कर लिया हो। अचानक से बारिश धीरे धीरे से शुरू होने लगी। लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी गेहूं को काटकर धूप में सूखने के लिए रखा था, लेकिन बारिश के शुरू होते ही सबको एकदम से हफरा तफरी सी मच गई और सभी अपने अपने कामों में फिर से जुट गए गेहूं उठाने के लिए। भाई बारिश हो गई है और इतना ठंडा मौसम हो गया। और मैं तो चंडीगढ़ से कोई ऐसे गर्म मतलब जैकेट जूकेट भी नहीं लेकर आई। और मेरे को सर में बहुत जोर के दर्द हो रहा है क्योंकि बारिश के कारण एकदम ठंडी हवा चल रही है। और अभी नीचे जाना है मुझे चाय लेने, तो हिम्मत नहीं हो रही, बाहर बारिश लगी है और मेरे सर में बहुत जोरों के दर्द है। और ये देखो मौसम यहाँ का, पहाड़ों का मौसम। ये देखिए पहाड़ों का मौसम। अभी इतनी बारिश हुई तो एकदम से ठंड इतनी थी, मुझे लगा कि बस आज तो मैं कोई कपड़े भी ऐसे नहीं लाई, ठंड में मर जाऊंगी। पर देखो एकदम से इतनी तेज़ धूप भी निकल गई, साथ साथ बारिश के अभी धूप भी निकल गई है और मौसम अब ठीक हो गया एकदम से। जैसे पहले एकदम से ठंडी हवा चल रही थी ना, अब एकदम से रुक गई है। और अभी तो गांव के जिनसे हमारे गौशाला के अभी गायें गई हैं जंगल में, वो भी वापस नहीं आई क्योंकि बारिश के कारण वो वहीं कहीं जंगल में रुक गई होंगी। तो अब वापस उनके आने का भी टाइम हो गया क्योंकि 4:30 हो चुके हैं। तो मैं दिखाती हूँ जंगल आपको अपना। आज उत्तराखंड का हमारे गांव का सुबह सुबह का मौसम, पूरी खिली हुई धूप और लोग अपने अपने कामों पर निकल चुके। और ये गेहूं की कटाई करके रखी हुई है, कल बारिश के कारण सब लोगों ने इसको अंदर कर दिया था स्टोर। और अब मैं जा रही हूँ अपने बड़े ताया जी के घर पर ब्रेकफास्ट करने। और ये हमारे गांव का मंदिर माँ भगवती का। जय माता दी। और यहाँ से देखो हमारे उत्तराखंड का व्यू, पहाड़ों का। छोटे छोटे बच्चे, आज संडे है, सब लोग घर पे ही। यहाँ के मौसम का भी कुछ पता नहीं होता भाई,
कल एकदम धूप निकली, एकदम से बारिश, पर एकदम से इतनी अच्छी धूप निकली और मौसम इतना ठंडा हो गया था। पर आज वैसी ठंड नहीं है। गांव में देखो सब लोगों ने गेहूं काट काट के रखे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। आज आपको गांव की सैर करा रही हूँ मैं अपनी। ये देखिए कितना खूबसूरत गांव है मेरा। ओह ये छोटी सी बाछी देखो। हो ये हमारे यहाँ की गौशाला, गढ़वाल में इसको बोलते हैं छानी। और मैंने अभी किसी की गौशाला में जा रही हूँ। यहाँ पे गई है, गैया उसकी बाछी, उसको देखने दिखाती हैं आपको। है कितनी छोटी, बहुत प्यारी। क्या खाया तूने? ये देखो कितनी प्यारी है, छोटी सी है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। और अंदर देखो अभी गाय है, क्योंकि अभी ये गए नहीं, अभी इनको लेकर जाएंगे। ये इनका गौशाला। ये भी बाछी लग रही है बड़ी छोटी। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वैसे तो मारती नहीं है, ये भी प्यारी है। देखो इनकी हाइट इतनी छोटी छोटी होती है। पीछे इसकी बाछी लग रही है। ये देखिए ये है पूरा गांव। ये पूरा गांव नहीं दिखाया, जहाँ जहाँ जाऊंगी आपको मैं दिखाती रहूंगी। ताया जी का घर उधर नीचे, उधर मुझे जाना है अभी। ये है गांव मेरा। पहाड़ों की खूबसूरती देखने में तो बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को दूर से, जो लोग यहाँ मतलब देखते हैं दूर से, कितने खूबसूरत पहाड़ है, कितना खूबसूरत मौसम है। पर दोस्तों एक बात बताऊं कि यहाँ का जो सा जीवन है उतना ही ज़्यादा कठिन है। मतलब हम लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, बार बार उतरना चढ़ना, उसी में हम लोग थक जाते हैं। मतलब जो यहाँ के लोग हैं, कल देखो इतनी बारिश हुई थी और हमें इतनी ठंड लग रही थी, हम लोग अंदर दुबक के बैठ गए ब्लैंकेट लेके। पर जो गांव में गौशाला के जो गायों को लेकर, कुछ अपनी बकरियों को लेकर, वो बेचारे गांव में जंगलों में ही ठंड में बेचारे ठिठुर रहे थे। इतनी ठंड में जब बारिश रुकी फिर वो उन लोगों को लेकर आए। मतलब ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, पर जो यहाँ पर जीवन जीता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा, उतना ही मतलब कठिन है जितना हम लोगों को अच्छा लगता है। आज मुझे वैसे उधर उस जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, मुझे भी उस पहाड़ पे जहाँ पे कोई गांव नहीं दिख रहा, उस पहाड़ पे जाना है, उसके पीछे जाना है। एक्चुअली मैं यहाँ पे शादी अटेंड करने आई हूँ अपनी सिस्टर की डॉटर की, तो आज हम लोग उधर जाएंगे। अभी ताई जी के घर से नाश्ता करके निकलूँगी मैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ये हल नहीं लगा रहा। गाँव में देखो यहाँ पे खेतों में हल लगाने के लिए भागी उनकी बैलें वहाँ से निकल कर। एक बात बताऊँ, यहाँ उत्तराखंड की जैसे गायें और बैल हैं, उनकी हाइट भी छोटी ही होती है। जैसे हम शहरों में देखते हो कितने बड़े बड़े हाइट के बल्द होते हैं या गायें होती है, पर यहाँ के देखो, आप देखोगे तो बैल भी देखो कितने छोटे छोटे हैं। ये हल लगा रहे थे, वो बेचारे खेत से भाग गए, उनका मन नहीं कर रहा मुझे लगता है हल लगाने का। ओह ओह पड़ गया उसे सुबह सुबह। आगे भाई आगे। ये देखो ताई जी का घर, उधर मेरे बड़े भाई साहब खड़े हैं इस टाइम। एक भैया उत्तरकाशी से भी आए हैं। और ये है पहाड़ों के खेत, जो कि अक्सर सीढ़ीदार ही होते हैं। शहरों में हम लोग खेतों को जो देखते हैं बिल्कुल एकदम मैदान जैसे, पर पहाड़ों में आपको खेत हमेशा सीढ़ीदार मिलेंगे। आजकल गांव में गेहूं की कटाई चल रही है और लोग अपने खेतों से निकाल कर, मतलब ऐसे सुखा, मतलब इसको काटेंगे घर में लाकर। क्योंकि कल बारिश हो गई थी, मैंने देखा था जब मैं शाम को आई थी तो ये चौक पे ऐसे ही पड़े थे, पर एकदम बारिश हुई तो लोगों ने सबने फटाफट इसको समेट के साइड पे लगा दिया। और अब सुबह आज धूप निकली है तो सब वही शुरू काम इनका रूटीन डेली का, कि इसको भी पहले धूप में ऐसे रखेंगे, अब इसको काटेंगे। अभी इसको यहीं पर ही काटोगे ना भाभी? इसको यहीं काटोगे, इसके दाती से काटते हो ना गेहूँ? हाँ, तो अब इसको ये यहीं पे चौक पे काटेंगे
हाँ धूप में। अच्छा हाँ, वो इसके लिए धूप चाहिए होता है ताकि इसको रखना कहाँ है, क्योंकि जब धूप लगेगी फिर इसको काटेंगे फटाफट, काटने के बाद फिर इसके दाने निकाले जाएंगे। मतलब सारा इसी चौक में ही काम होगा ये, तो उसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ का मौसम ऐसा है कि मिनट में धूप और मिनट में बारिश। अभी भी इनको कोई हो नहीं लग रहा है कि मौसम छटेगा, धूप तो निकली पर किसी भी टाइम कहते बारिश हो सकती है। तो अभी इसको एक बार फिर से धूप लगा रहे हैं। आजकल ये हर चौक पे जिस चीज़ के भी घर में जा रहे सबके घरों में यही है, गेहूँ की कटाई। कुछ लोग अभी गए हैं खेतों में, जो मतलब गेहूँ को काट रहे हैं, और जो घर में है वो इनको ऐसे समेट रहे हैं, इसको धूप लगा रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 7:10 और आज हमने जाना है दूसरे गांव। गांव का नाम है सौंठ। वहाँ पर मुझे एक शादी अटेंड करनी है अपनी सिस्टर की डॉटर की। तो मौसम फिर देखो बारिश वाला बन गया पूरा पूरा। चलो ले चलूँ आपको, आपको लेके चलती हूँ, चलो। हाँ गोदी में नहीं, गाड़ी में लेके जाऊंगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ चल गए ना ना योक। हाँ सब ठीक है। हाँ जी हाँ सब ठीक है। मैं 4-5। हाँ जी ना ना चाय पियल हवल। हाँ 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 जी हाँ जी ना राजनीच पता नहीं केच गए। हाँ ये देखो मौसम देखो कितना खूबसूरत, पूरे बादल बादल बादल। ये देखो और हवा, ठंडी हवा चल रही है इस वक्त। ये हमारे गांव की बीच में गौशाला भी है बीच बीच में। और मेरी मम्मी आगे से बैग उठा के चल दी। भाई मैं तो बैग नहीं उठा सकती, पर मम्मी तो अभी भी पूरा वैसे ही काम कर लेती हैं। हाँ 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 ओह ये देखो एक बकरी और भैंस अभी आने वाले हैं। वैसे जो भी गाय चरने गई हैं जंगल में, कुछ एक घर में रहती हैं शायद, उन्हें पता नहीं क्यों नहीं लेके जाते। बाकी तो सारी गायें और बकरियां चरने, उनका भी आने का टाइम हो ही गया। बस 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। और ऊपर तुम्हें दिखाती हूँ मैं, खेतों में दिख रही हैं दूर से बकरियां। गांव का नज़ारा शाम का देखो कितना प्यारा। हाँ। और मैं तुम्हें दिखाती हूँ आपकी बकरियाँ किधर है इस टाइम जंगल में। वो खेतों में होंगी ऊपर। ये देखिए इस वक्त वो घर की तरफ आ रही है ना, तो आपको इधर खेतों में दिख रही है। जंगल से आ चुकी है काफ़ी, क्योंकि उनका घर आने का टाइम है, तो चरते चरते यहाँ तक पहुँच चुकी हैं वो। मेरी मम्मी निकल गई, बाकी सब आगे चले गए, मैं रह गई पीछे। एक तो मेरे दोनों घुटनों में बहुत दर्द है काफ़ी टाइम से, इसलिए मुझे चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ खूबसूरत नज़ारा। चारों तरफ बादल ही बादल। पूरी आ रही है भैया। हाँ जी बारिश आने वाली है। अभी ऊपर चलते हैं सड़क पे, रोड तक हमें थोड़ा पैदल ही चलना पड़ेगा, 500 मीटर। ऊपर रोड पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से हमने लेनी है टैक्सी, और मम्मी भी कुछ सामान ले रही है शादी के लिए जो देना पड़ता है हमारे यहाँ। पता नहीं क्या ले रही है मम्मी, मुझे भी नहीं पता, पर वो सामान ले रहे हैं यहाँ से।